जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी जो वैकेंसीज है जिनका अनाउंसमेंट हो चुका है और फॉर्म ओपनिंग डेट भी आ गई है और ऑफिशियल नोटिस इनके पब्लिश भी कर दिया गया है और फॉर्म भरने के लिए लिंक भी ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए और मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या देखा जाता है, तो वो सब हम इसमें बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है CN08/2024 पोस्ट। ठीक है, पैरामीटर्स, ये पोस्ट पैरामीटर्स है जिनके लिए हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर ली जाए तो सबसे पहले है ये आपका असिस्टेंट SNT। तो असिस्टेंट SNT में बात करी जाए, ये SNT डिपार्टमेंट में हेल्पर की जॉब है। ठीक है, कैसी है? SNT डिपार्टमेंट में हेल्पर की जॉब है, यानी कि जो SNT टेक्नीशियन होते हैं उनके साथ में रहना होता है। S माने सिग्नल और T माने टेलीकॉम। ठीक है, तो सिग्नल और टेलीकॉम के साथ हमको काम करना होता है। अब बात कर ली जाए सब डिपार्टमेंट क्या है इनका, तो प्रोडक्शन यूनिट और सिग्नल और वर्कशॉप। ठीक है, ये यहाँ पर इनका होता है। जो प्रोडक्शन यूनिट होती है उनके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C1, जो सिग्नल के लिए वो B1 और जो वर्कशॉप के लिए है वो है आपका C1। तो ये मेडिकल यदि आपका है तो आप इसमें करें। उसके बाद बात कर ली जाए कि यानी कि ये विजन की बात कर ली जाए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस विजन हो गया और नियर विजन हो गया। ठीक है, तो OD LC DW AVV, ठीक है, ये सब आपके होने चाहिए। ठीक है, और तब आप यानी कि MD यानी कि इसके लिए क्या रहेंगे, यस रहेंगे। देखिए इसमें कहा है कि सब टाइटल फॉर पर्सन विद यानी कि बेंच मार्क डिसेबिलिटी। तो ये जो डिसेबिलिटी है इनके जो आपको दे के रखे हैं, जो मार्क्स आपके हैं, ठीक है, तो वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात कर ली जाए आपकी असिस्टेंट वर्कशॉप। तो असिस्टेंट वर्कशॉप की बात कर ली जाए, ये आपके वर्कशॉप में हेल्पर का काम करते हैं। मैकेनिकल इनका डिपार्टमेंट है, वर्कशॉप के अंदर ही इनका काम होता है। मेडिकल की बात करी जाए, C1 मेडिकल होता है। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस विजन ये आप इसमें चेक कर सकते हैं विदाउट NLK। ठीक है, इसके बाद बात कर ली जाए असिस्टेंट ब्रिज की। तो असिस्टेंट ब्रिज ये आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ब्रिज बनाना इनका काम होता है, या उसकी मेंटेनेंस करना। B1 मेडिकल होता है। ठीक है, और इसके लिए ये कोई भी पैरामीटर नहीं है। ठीक है, अब बात कर लीजिए असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन की। तो असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन ये क्या होता है, जैसे आपके स्टेशन पर किसी गाड़ी में या किसी कोच में कोई छोटी प्रॉब्लम हो गई, या किसी जंक्शन पे किसी कोच में प्रॉब्लम हो गई, तो उसको वहीं पर मेंटेनेंस करना, उसकी यानी कि जांच करना, ये इनका काम होता है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, कैरिज एंड वैगन स्टाफ है इनका। B1 मेडिकल चाहिएगा इसके लिए। ठीक है, इसके लिए भी ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करी जाए असिस्टेंट लोकोसाइड की। तो असिस्टेंट लोकोसाइड की बात कर लीजिए, तो इसमें क्या होता है, आप जो लोकोसाइड होती है जहाँ पर लोकोमोटिव ठीक होते हैं, यानी कि जो रेल के इंजन ठीक होते हैं, वहाँ पर आपको हेल्पर का काम दिया जाता है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट डीजल साइड में काम होता है, B1 मेडिकल चाहिएगा। ठीक है, इसके बाद बात कर ली जाए आपकी असिस्टेंट लोको साइड इलेक्ट्रिक में। ये तो डीजल में थी, अब इलेक्ट्रिक की बात कर ली जाए तो इलेक्ट्रिक में भी वही सेम काम होता है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ये डीजल साइड में भेज सकते हैं और इलेक्ट्रिक साइड में भी। B1 मेडिकल चाहिएगा दोनों के लिए। ठीक है, इसके बाद बात कर ली जाए आपकी असिस्टेंट ऑपरेशन। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है आपका। ठीक है, जनरल सर्विस है। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट में काम होगा, वर्कशॉप में काम होगा। इसके लिए आपका B1 मेडिकल, इसके लिए C1 मेडिकल, इसके लिए C1 मेडिकल। तो ठीक है, ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए। ये 8 नंबर पर है असिस्टेंट पीवे। ठीक है, ये आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। पीवे डिपार्टमेंट है इनका, B1 मेडिकल चाहिएगा, बाकी कोई रिक्वायरमेंट इसके लिए नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात कर ली जाए, इसके बाद बात कर लिए तो असिस्टेंट TL एंड AC। देखिए जो TL एंड AC होता है, TL का मतलब क्या होता है, ट्रेन लाइटिंग, और AC का मतलब होता है एयर कंडीशनर। यानी कि TL एंड AC यानी कि ट्रेन लाइटिंग एंड एयर कंडीशनर। और कहाँ पर, ये वर्कशॉप में
कहाँ पर है ये? वर्कशॉप में। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, जनरल सर्विस है इनकी, ठीक है। क्या होती है? जनरल सर्विस होती है। C1 मेडिकल चाहिएगा इसके लिए। बाकी जो रिक्वायरमेंट है डिसेबिलिटी पर्सन विद जो बेंच मार्क है वो आप इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करी जाए असिस्टेंट TL&AC, जो आपकी नॉर्मल ये ट्रेन लाइटिंग या एयर कंडीशनर को ठीक करते हैं। जैसे आपकी चलती ट्रेन में कोई दिक्कत होती है तो ये होते हैं वहाँ पर, और ये होते हैं वर्कशॉप में। तो दोनों ही डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक है, और जनरल सर्विस और प्रोडक्शन यूनिट में इनका काम होता है। B1 और C1 मेडिकल की रिक्वायरमेंट है। अब बात करी जाए असिस्टेंट ट्रैक मशीन की, तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन क्या होते हैं? ये आपको जैसे ट्रैक पर मशीनें काम करती है, ट्रैक पर जो मशीनें काम करती है उनमें आपको हेल्पर के तौर पर रखा जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ट्रैक मशीन यानी कि आपका काम होता है। A3 मेडिकल चाहिएगा, बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। अब बात कर ली जाए पॉइंट्समैन की, तो पॉइंट्समैन के लिए एकमात्र पोस्ट है जिसके लिए A2 मेडिकल चाहिएगा। पॉइंट्समैन B ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, यानी कि काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है ऑल राइट मिलाना, गाड़ी को ऑल राइट पास करना, और दूसरा फ्रंटिंग का काम होता है। क्या होता है? फ्रंटिंग का काम होता है, प्लेसमेंट का काम होता है, ठीक है। ये मल्टीपल यानी कि मल्टी पर्पस वर्कर है, ठीक है। इनका काम होता है मल्टी वर्क। तो इन काफी काम दिए जाते हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, मेन काम होता है कांटा बनाना, ठीक है, रूट सेट करना गाड़ी के लिए फ्रंटिंग करते समय, या वैसी जो जहाँ पर इंटरलॉकिंग है, ठीक है, नॉन इंटरलॉकिंग यार्ड में इनका क्या होता है? काम करना होता है। A2 मेडिकल होता है, ठीक है। बाकी जो रिक्वायरमेंट है वो इनके लिए अवेलेबल नहीं है। किसी प्रकार की कोई चश्मा या किसी प्रकार की कोई मेडिकल जो फिटनेस है वो इसमें रिक्वायर नहीं है। अब बात कर ली जाए कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पीवे इसका डिपार्टमेंट है। B1 मेडिकल चाहिएगा, इसके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रैकमैन क्या होते हैं? जो आपके ट्रैक की मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है, ट्रैक की देखभाल करते हैं, रात को पेट्रोलिंग करते हैं, और या दिन में उनकी यानी कि जो स्लीपर सेट करना या और अन्य जो कार्य हैं वो इनको ये देखते हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि ये SNT में सिग्नल टेलीकॉम में 4th क्या है, यानी कि VI क्या है, विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, LV क्या है, लो विजन हो गया, LD क्या हो गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया, ठीक है। तो ये आप इसमें चेक कर सकते हैं जो इसमें दिखाया गया है। तो दोस्तों ये इसमें क्या था? मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई थी ये, ठीक है। तो आप ये जो आपका मेडिकल है आप इसको ज्यादा से ज्यादा सही करने की कोशिश करें, ठीक है। आपको जो पोस्ट है पॉइंट्समैन की, इसके लिए A2 मेडिकल चाहिएगा। बाकी पोस्ट के लिए C1 B1 B2 C2, ठीक है, ये मेडिकल होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी तो जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।